हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरिट में स्वागत है। और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस, हिकेटियस, टोलमी या इनमें से कोई नहीं। आपके चार ऑप्शन आपके पास में हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो वो है आपका हेरोडोटस। तो इतिहास का पिता है आपका हेरोडोटस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ। आलू का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ, ये आपको बताना। चार ऑप्शन आपके पास में है और चारों के चारों सामने, कनाडा, ब्रिटेन, पेरू या ब्राज़ील। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरू। तो पेरू वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाए। तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। बताओ भैया, चार ऑप्शन आपके पास में, लाइट ऑफ एशिया पूछा है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपके सामने दूसरे वाला जो है। अगर बात करते हैं, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या आपका आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। सबसे छोटा पूछा गया है। अगर सबसे छोटे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका आर्कटिका महासागर। ठीक है भाई, तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्क्रीन पर सामने, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी या ऑस्टिन केटू गॉडविन। आपको ये बताना। चार ऑप्शन आपके पास में है। अगर ये पूछता, इसमें क्वेश्चन आता कि भारत में और भारत की अगर बात करते हैं, भारत में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की, तो क्वेश्चन का जो थोड़ा सा जो है पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो पहला हो जाता है कंचनजंगा। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो राइट वाला जो है, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। ऑस्टिन केटू गॉडविन की स्थिति कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी क्या है, पीओके में। पीओके में पाई जाती है। ठीक है भाई, पीओके आज जो भारत का क्षेत्र है माना जाता है जिसे। ठीक है ना, किस देश का राष्ट्रगान 11 भाषाओं में लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या दक्षिण अफ्रीका, आपको बताना है। अगर बात करते हैं तो वो है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। आपको बताना मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहरीन। ठीक है ना, तो बहरीन को क्या कहा जाता है, मोतियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर आपके सामने होगा वो हो जाएगा आपका अकबर सेकंड, यानी कि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या आपका आ जाएगा इसमें बिहार। तो आपको बताना है। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बिहार। ठीक है भाई, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या अमेरिका महाद्वीप, जिसमें एक भी यानी कि मरुस्थल नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, वो कॉन्टिनेंट पूछा गया है। उस कॉन्टिनेंट का नाम बताना है। इस कॉन्टिनेंट का नाम है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा जाता है। अगर अंधे महाद्वीप की बात कहते हैं जिसमें क्या है, बिल्कुल लिटरेसी नाम मात्र की है। ठीक है ना, शिक्षा जो है, शिक्षा का लेवल बिल्कुल नीचे वाला है, तो उसे बताना है किसे कहा जाता है। वो हो जाएगा आपका क्या, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है भाई, पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आया हुआ है, किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आया हुआ है।
और बताना है आपको, तो वो जो आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हेनसांग। ठीक है ना, तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें हो जाता है ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको बताना है। राष्ट्रपति पद, अगर राष्ट्रपति पद की बात करते हैं तो ये पद जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया है, दूसरे वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि राष्ट्रपति जो पद है वो किसके समतुल्य है, तो वो हो जाता है ब्रिटेन। लेकिन पद की बात करते हैं तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वृंदावन या बनारस। पीतल नगरी पूछे, पीतल नगरी यानी कि पीतल जो या पीतल के जो बर्तन है वो सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं, आपको बताना है। पीतल के जो बर्तन हैं वो सबसे अधिक बनाए कहाँ जाते हैं, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, वृंदावन में या बनारस में। इसका हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद में जो सबसे अधिक पीतल के बर्तन आपको मिलेंगे, इसलिए क्या से पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पर आया हुआ, काला पानी जेल की स्थिति कहाँ पाई जाती है। क्या अंग्रेजों के समय में क्या होता था, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देश को जो आज़ाद करवाना चाह रहे थे, तो उनके लिए क्या अंग्रेजों ने एक जेल बना दी थी जिसे काला पानी कहा जाता था। और काला पानी की जो स्थिति है आज भी वर्तमान में वो कहाँ है, वो है आपकी अंडमान निकोबार में। ठीक है, जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं सामने, झीलों का देश किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। झीलों का देश आयरलैंड, इंग्लैंड, फिनलैंड या नॉर्वे, जिसमें ज़्यादातर क्या झीलें ही पाई जाती हैं, तो उसे झीलों का देश कौन सा होगा, वो होगा आपका जो है फिनलैंड। तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पर आया हुआ देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है। भारत का हृदय का मतलब है जिसकी स्थिति बीचों बीच पाई जाती है भारत के, उसे भारत का हृदय कहा जाता है। वो है आपका क्या, अगर बात करते हैं वो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यूरी गोगरिन, एडम स्मिथ, एडवर्ड थॉमस या अरस्तु। अर्थशास्त्र का जनक पूछा गया, अर्थशास्त्र का जनक की अगर बात करते हैं वो हो जाएगा आपका दूसरे वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती, भोगवा, घग्गर या लूनी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे जो बसा हुआ है लोथल शहर बसा हुआ है। और लोथल में क्या है, एकमात्र एक ऐसा जो नगर मिला है जिसमें क्या है, क्या पाया जाता है, यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य, और बंदरगाह की अगर बात करते हैं यानी कि लोथी के साक्ष्य पाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठंडा मरुस्थल पूछा गया वो है गोबी मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल की स्थिति कहाँ पाई जाती है, वो है एक कंट्री है, उसका नाम है आपका मंगोलिया। तो मंगोलिया में पाई जाती है, मंगोलिया की स्थिति चीन के उत्तर में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगर ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है ना, तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके बाय।